मेरे एक फ्रेंड ने अपने बेटी के नाम पर कुछ टाइम पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कराया था, जिसमें से कि अब पैसा निकालना ही काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसने इस अकाउंट के बारे में पूरी तरह से जाने बिना ही अकाउंट ओपन करा लिया था। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में कि कैसे आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आपको ये गवर्नमेंट का सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम बैंक में ओपन कराना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस में। इस अकाउंट में पैसा जमा करने पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, विड्रॉ प्रोसेस क्या है, अकाउंट की मैच्योरिटी टाइम क्या है, किस तरह के चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट पर कोई टैक्स लगता है कि नहीं। मतलब इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में ए टू जेड छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन, लिमिटेशंस क्या है, सारी चीजें ए टू जेड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यहाँ पे शुरुआत की थी। ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कोई भी ओपन नहीं करा सकता, सिर्फ यहाँ पे गर्ल चाइल्ड ही ओपन करा सकते हैं। और ये अकाउंट को आप ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से ओपन नहीं कर सकते। इसको ओपन कराने के लिए आपको बैंक में विजिट करना होगा, देन फिजिकल वहां पे फॉर्म भरना होगा, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके फिजिकल फॉर्म भर के सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। गर्ल चाइल्ड यानी कि आपकी बेटी कम से कम एक दिन से ज्यादा 10 साल की होनी चाहिए। इसके बीच अगर आप जब चाहें इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। जिस दिन आप इस अकाउंट को ओपन करते हो उस दिन से आप 15 साल तक यहाँ पे इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। हालांकि इस अकाउंट की मैच्योरिटी टाइम वैसे तो 21 साल है, लेकिन आपको 15 साल तक यहाँ पे इस अकाउंट में पैसे डालना होगा। कम से कम आपको इस अकाउंट में हर साल 250 रुपए डालना होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख तक हर साल इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। हालांकि कुछ केसेस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का 21 साल कंप्लीट ना होने के बावजूद भी इस अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गर्ल चाइल्ड यानी कि आपकी बेटी का जन्म 1 जनवरी 2010 को हुआ है। उसके बाद जस्ट आप 2 साल बाद ही यानी कि 1 जनवरी 2012 को आप ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कराते हो, तो ऐसे में इस अकाउंट की मैच्योरिटी डेट होगी 1 जनवरी 2033। लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है उसका एज अगर 18 साल कंप्लीट हो जाता है और 18 साल के बाद उसका अगर शादी होता है, तो आप यहाँ पे इस अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकते हो, भले ही इस अकाउंट का 21 साल कंप्लीट ना हुआ हो। या फिर अगर गर्ल चाइल्ड का 18 साल के बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी आप इस अकाउंट को मेच्योर हुए बिना यानी कि 21 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप इस अकाउंट से पूरे पैसे विद इंटरेस्ट यहाँ पे पैसे विड्रॉ कर सकते हो। या फिर गर्ल चाइल्ड एनआरआई हो जाती है यानी कि इंडिया को छोड़कर किसी अदर कंट्री में यहाँ पे शिफ्ट होना चाहती है, तो भी इस अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कराया जा सकता है, जहां पे आपको पूरा पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल सकते हो इस अकाउंट से। अगला सिनेरियो ये है कि अगर किसी रीजन की वजह से पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर चाइल्ड की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इस अकाउंट से भी पूरे पैसे निकालना पॉसिबल रहेगा। लेकिन फिर भी ये अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल आपने गर्ल चाइल्ड का ओपन कराया, फिर यहाँ पे 2 साल या 3 साल बाद ही अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो इस अकाउंट का 5 साल तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो फिर पैसे कैसे निकलेगा? तब आपको इंतजार करना पड़ेगा 5 साल तक, यानी कि ये अकाउंट 5 साल पुराना हो जाएगा, तो जाके इस अकाउंट से पूरे पैसे निकल सकते हैं जो आपने जमा कराया होगा विद इंटरेस्ट। उसी तरह से गर्ल चाइल्ड यानी कि बिटिया रानी के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो भी इस अकाउंट के पूरे पैसे को विद इंटरेस्ट वापस निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी इसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है कि आपका ये अकाउंट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। या फिर अगर गर्ल चाइल्ड के साथ कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो भी आप इस अकाउंट से पूरे पैसे विद इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि अगर इस अकाउंट को मेच्योर होने से पहले ही अगर आप पूरे पैसे को विड्रॉ करते हो, तो वहां पे किस तरह के चार्जेस और फीस देने पड़ेंगे, और वहां पे इंटरेस्ट पूरा मिलेगा या फिर इंटरेस्ट में भी कुछ कम करके मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, अगर 21 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले आप किसी भी रीजन की वजह से पैसे निकालते हो, तो आपको इंटरेस्ट भी 1 रुपए नहीं कट के मिलेगा, यानी कि पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही अगर इस अकाउंट से पूरे पैसे निकालते हो, तो यहाँ पे प्री मेच्योर कोई भी क्लोजर चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अभी फिलहाल यानी कि 2026 में ओपन कराते हो, तो इस टाइम आपको 8.2% की दर से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आप पैसा इस अकाउंट में
जमा करोगे। हालांकि ये स्कीम जब आई थी यानी कि 2015 में इसमें 9.1% का इंटरेस्ट मिलता था। हाँ, लेकिन इस अकाउंट में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एनुअली मिलता है, मंथली नहीं। यानी कि 8.2% का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एनुअली मिलेगा, सालाना मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर महीने आपको मिलने लगेगा। और इस अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में फ्लक्चुएट भी करता है, यानी कि गवर्नमेंट हर 3 महीने में यहाँ पे इस अकाउंट का इंटरेस्ट रेट अपडेट करती रहती है। यहाँ पे देख सकते हो कि जब ये स्कीम आई थी तो उस समय कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था, धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे 8.2 पर यहाँ पे आके रुकी हुई है इंटरेस्ट रेट। अब कई लोग इस अकाउंट को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे आपको 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो देखो ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वहां पे कंफर्म नहीं है कि आपको 12% का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस अकाउंट में यहाँ पे ये कंफर्म है कि आपको 8.2% का अभी फिलहाल अभी के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री है। उस पर कोई भी एक्स्ट्रा जीएसटी चार्जेस या किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे डालते हो तो वहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर भी ब्रोकर को 1% का चार्ज दिया जाता है, फिर निकालने के टाइम पे भी सरकार टैक्स लेती है, उस पर भी जीएसटी लगता है, कई तरह के चार्जेस और फीस लगते हैं। तो वो 12% का म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, 12% होता नहीं एक्चुअली में। और मान लो म्यूचुअल फंड में ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी बेटी का एज 21 साल हो जाए, आपने म्यूचुअल फंड में मान लो 20 लाख लगाए हैं और 21 साल बाद 25 साल बाद आपको अपनी बेटी का शादी करना है या फिर हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, उस टाइम अगर म्यूचुअल फंड में आपका कहीं पोर्टफोलियो रेड जोन में हुआ तो, यानी कि मार्केट उस टाइम गिरा हुआ तो, अगर उस टाइम इंस्टेंट आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप म्यूचुअल फंड से कैसे पैसे निकालोगे? क्योंकि हर समय ये कंफर्म नहीं है कि आपको 12% का रिटर्न मिलता ही रहेगा, ग्राफ सिर्फ ऊपर जाता ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट खराब चल रहा हो जिसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न यहाँ पे माइनस में शो हो रहा हो, तो आप वहां पे रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं है। अगर आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में अलग से पैसे इन्वेस्ट कर लो, लेकिन ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। इस अकाउंट का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी आपको इस अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती है, एक भी रुपए का किसी भी तरह का कोई भी जीएसटी कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। और अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो इस अकाउंट से 20 लाख 30 लाख जो भी आप पैसा विड्रॉ करोगे वो भी टैक्स स्लैब में नहीं आती है। इस अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लो आपने अपने बेटी के नाम पे ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कराया है, जहां पे इस अकाउंट की मैच्योरिटी टाइम 21 साल है, लेकिन अगर 21 साल इस अकाउंट का नहीं हुआ है और उससे पहले ही गर्ल चाइल्ड का 18 साल कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे में इस अकाउंट से गर्ल चाइल्ड यहाँ पे 50% पैसे बिना पेरेंट्स के अप्रूवल के निकाल सकती है, जो कि इस अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि ये जो 18 से 20 साल का एज होता है ये बड़ा नाजुक टाइप का एज होता है। इस टाइम हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, जैसे मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले में आके थोड़ा कुछ मामला हो जाए या फिर कुछ ऐसे गलत संगत में पड़ जाए बच्ची जिसकी वजह से अकाउंट से पैसे वो निकाल ले। क्योंकि गर्ल चाइल्ड को जब ये पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में 20 लाख या 30 लाख पड़े हुए हैं और उसमें से 50% वो पैसे निकाल सकती है, फिर उसको कुछ भी कर सकती है, तो ऐसे में थोड़ा सा कुछ गलत कदम गर्ल चाइल्ड उठा ले। तो ये इस अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि गर्ल चाइल्ड का 18 साल कंप्लीट होते ही वो एलिजिबल हो जाएगी कि बिना पेरेंट्स के अप्रूवल के, बिना सिग्नेचर, बिना कोई डॉक्यूमेंट के वो 50% पैसे को निकाल सकती है। इस अकाउंट का एक लिमिटेशन ये है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों का सिर्फ 2 ही यहाँ पे ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करा सकती है। मान लीजिए आपकी 3 बेटियां हैं तो तीनों बेटी का यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा, सिर्फ 2 बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन हो पाएगा। 10 साल के बाद आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करा पाओगे। अब बात करते हैं कि आपको ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन कराना चाहिए या फिर किसी बैंक में ओपन कराना चाहिए। वैसे तो दोनों जगह यानी कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट ओपन कराना काफी इजी है, जहां पे फिजिकल फॉर्म भर के आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। दोनों जगह पे सेम रूल्स हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा सेम मिलेगा, जो भी मेच्योरिटी टाइम होगी वो भी सेम होगी, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में दोनों जगह पे कहीं भी ओपन करा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक में ही ओपन कराओ और वो भी एसबीआई बैंक में, क्योंकि एसबीआई बैंक है वो जो बहुत पॉपुलर है इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के लिए। हाँ, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप तब इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो जब पोस्ट ऑफिस में पहले से ही आप कोई गवर्नमेंट का स्कीम लिए हो, जैसे पीपीएफ अकाउंट ओपन कराए हो या फिर कोई केवीपी स्कीम, एनएससी स्कीम लिए हो पोस्ट ऑफिस में, तो आप वहां पे भी ओपन करा सकते हो। और एक बात, फ्यूचर में अगर कहीं पे आप शिफ्ट होते हो किसी अदर स्टेट में या किसी अदर विलेज में, तो भी आप इस अकाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हो। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करा सकते हो
हो और एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर करा सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, ये गवर्नमेंट का एक टैक्स फ्री काफी अच्छा स्कीम है, जहां पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, किस तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने बेटी का भविष्य सिक्योर करना चाहते हो तो ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या आपने अपने बच्चे के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कराया है, और अगर नहीं कराया है तो क्या फ्यूचर में ओपन कराने का आपने सोचा है? कोई क्वेश्चन है इस स्कीम से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।